हैदराबाद के पुराने शहर में बीजेपी लीडर माधवीलता का बीबी का अलावा का दौरा, एमआईएम पर सख्त तनकीद। हैदराबाद के पुराने शहर में बीजेपी के रहनुमा और साबिक लोकसभा उम्मीदवार माधवीलता ने चहशुमा 2 जुलाई को बीबी का अलावा का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा पुराने शहर के बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। दौरे के दौरान माधवीलता ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर अपनी राय का इजहार किया। माधवीलता ने खासतौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीबी का अलावा की छत का काम कई बरसों से मुकम्मिल नहीं किया गया। हालांकि इस हल्के की नुमाइंदगी एमआईएम के कॉरपोरेटर, एमएलए और एमपी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हर साल मुहर्रम के मौके पर आर्जी छत लगाई जाती है और बाद में हटा दी जाती है, जबकि इसकी जगह एक मुस्तकिल छत होनी चाहिए ताकि अवामी मफाद के लिए फंड का मौसर इस्तेमाल हो सके। इन्होंने दबीरपुरा में मस्जिद शम्स के करीब मुबैना गैर कानूनी तामीरात को रोकने में जीएचएमसी की नाकामी पर भी अफसोस का इजहार किया और मुतालिका हुकाम की खामोशी का अफसोसनाक करार दिया। वाज़ेह है कि इतवार के रोज बीबी का अलम का तारीखी जुलूस रिवायती शान शौकत के साथ निकाला जाएगा, जिसमें हजारों अफराद शिरकत करेंगे। ये जुलूस पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए आखिर में मूसा नदी के किनारे वाक़िअ चादर घाट पर इख्तिताम पजीर होता है। यौम आशुरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों के करबला में दी गई कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। तारीखी एतबार से बीबी का अलम का जुलूस तकरीबन 400 साल पुराना है, जिसे कुतुब शाही दौर में हयात बख्श बेगम ने शुरू करवाया था। उस वक्त इस जुलूस में ऊंट, घोड़े और हाथी शामिल किए जाते थे, जो इसकी अजमत और रिवायती अहमियत को जाहिर करता है। ये दौरा न सिर्फ सियासी सतह पर सरगर्मी की अलामत है, बल्कि पुराने शहर के अवामी मसाइल को उजागर करने की एक कोशिश भी समझा जा रहा है। मुहर्रम का 5वां दिन है। मैं कितना जानती हूँ इस्लाम के बारे में या अल्लाह ताला के बारे में, ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन इतना तो पक्का जानती हूँ मैं, हर मजहब ईमानदारी, सच्चाई और धर्मबद्ध एक जीवन को आगे लेके जाना ही सिखाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब खुद अपनी बीवी खदीजा बीवी के मदद से ही इस्लाम को चारों ओर फैलाए, ये सब जानते हैं हम लोग। लेकिन बदनसीबी की बात तो ये है कि खुदगर्ज राजनीतिक भी उस जमाने में भी थे। पैगंबर साहब के इतने कोशिशों के बावजूद भी हम पैगंबर साहब को अपने लिए ज्यादा दिन रख नहीं पाए। और इसके बाद उनके खुद के बेटी फातिमा, जिनके नाम में ही माँ है, उन्होंने जिस दुख को देखी है, कोई भी माँ को नहीं देखना चाहिए। मजहब से अतीत है ये बात। स्त्री ही जान सकती है उस कोख का दर्द क्या है। उन्होंने अपने बच्चों को इसीलिए नहीं खोया है कि वो बच्चों को जन्म देते वक्त कुछ समस्या थी। उन्होंने इसीलिए खोया है क्योंकि उस दिन भी यही खुदगर्ज राजनीतिक दिन थे। उसके हवस हो गए उनके सारे बच्चे। पैगंबर साहब के लिए उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है इस्लाम को आगे बढ़ाने की। 1400 साल हो गए भाइयों और बहनों, 1400 साल हो गए। जरा ऊपर करके देखिए, आज भी ये पक्का छत नहीं बनता है हर साल। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी सच्चाई है। हर साल जो मुहर्रम के लिए पैसे आते हैं, क्या एक बार पक्का छत नहीं बन सकता? ये बार बार ये जो छत बनता है उसके पैसों से क्या पसमंदे मुसलमानों के पेट नहीं भर सकते हम लोग? ये कैसी राजनीति है? मजहब के नाम से करते हैं लोग, मजहब के नाम से करते हैं लोग, और इसी बात को बार बार लोगों के बीच में दरार लाने के लिए उछालते हैं। आज दबीरपुरा में शम्स मस्जिद है ना, मेरे से ज्यादा आप लोग वाकिफ हो ना उसके बारे में। अगल बगल में बिल्डिंगा बन रहे नहीं बन रहे? 2 फ्लोर की मांग है तो 7 फ्लोर से ऊपर जा रहा नहीं जा रहा? मस्जिद के गुंब के ऊपर से भी जा रहे नहीं जा रहे? क्या मस्जिद के वाले जो मुद्दीन है वो बार बार पूछ रहे ना
कि मत करो ये कंस्ट्रक्शन, मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अजान नहीं कर पा रहे। किया किसने ये कंस्ट्रक्शन? एमएलए एमआईएम का, एमपी साहब एमआईएम का, कॉर्पोरेटर एमआईएम का। अरे भाई कुछ तो छोड़ो। वैसे मंदिर तो छोड़ते नहीं लोग, मस्जिद को तो छोड़ो आप कम से कम। अब ये तो सच्चाई है। कोई मुझे सवाल कर सकता कि मैं झूठ बोल रही हूं? अशूरा को 5 दिन बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं अशूरा। कहां है भाई हाथी हमारा? और यही धूल उठाने वाले कभी किसी को बताए? लखनऊ में जिस योगी जी को बोलते हैं सारे लोग कि मुसलमान के प्रति सही नहीं रहता है, वहां पर पहले मुहर्रम के दिन से हाथियां हैं, ऊंट है, घोड़े हैं। भैया ये राजनीति नहीं है, यह खुद गर्जी है। ये ना मुसलमानों के लिए काम करते हैं, ना हिंदुओं के लिए काम करते हैं। ये मजबूर लोगों के उनके कंधों पर पैर रखकर ऊपर उठाते हैं अपने पक्के महल बनाने के लिए, लेकिन एक छत पक्का नहीं बनता यहां पर। आज खुदा से सही बोल रही हूं, अगर मेरा हिंदू इबादत सही है, अगर मैं सही हिंदू हूं, तो आज मेरा ये दरख्वास्त, ये जो मैं मांग कर रही हूं, अगर वो पाक है, आज खुदा को भी सुनना पड़ेगा, पैगंबर साहब को भी सुनना पड़ेगा, फातिमा जी को भी सुनना पड़ेगा कि मुसलमान पसमंदे, गरीब, नौजवान, लड़कियां जिनकी हक है वक्फ और मुसलमानों के पैसे के ऊपर, कम से कम उन तक तो पहुंचाइए। ये खुदगर्ज राजनीति जो करते हैं लोग मजहब को नाम को लेकर, आज के दिन तो इसको खत्म कर दीजिए। अगर मेरे आवाज में सच्चाई है, आज मोहम्मद साहब को भी सुनना पड़ेगा, अल्लाह ताला को भी सुनना पड़ेगा ये बात। मैडम एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल चला, आज मैं मुहर्रम पे आई हूं भैया। ये जो तकदीर है ना, ये राजनीति के बारे में बोलने को मजबूर करता है, क्योंकि इसमें गरीब का पैसा है। इसके अलावा आप पक्का राजनीति के सवाल मुझसे आज मत कीजिए। नहीं, मैं आप विजिट करें, अभी स्टेटमेंट दिए कि मस्जिद को जो है ना कर रहे हैं एमआईएम वाले, उससे राजनीति की बात करें, ये क्योंकि यहाँ पर आम जनता का पैसा है। मेरा जुबली सेंटेंस में कौन सा पैसे की बात कर रहे हैं हम लोग? इधर यहाँ का पैसा है नहीं है। ये छत मुफ्त में आ रहा तो मैं वाह वाह करूंगी लोगों की। मुफ्त में आ रहा क्या छत? कितने सालों से बन रहा ये छत? एक बार पक्का छत बनाओ तो कितने लोगों का ड्रेनेज लाइन बन सकता है इससे? तालाब कट्टे में कितने घरों में ड्रेनेज का पानी